दोस्तों एक लड़की का बारात सिर्फ इसलिए मंडप से उठ जाता है, दूल्हा नाराज होकर चले जाते हैं, क्योंकि लड़की के जो पिता होते हैं वो 4 चक्कर देने का वादा किए थे, लेकिन वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाते हैं। इधर शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, बस फेरा लेना ही बाकी था। लड़की को जब इस बात की पता चलता है कि बाहर जो झगड़ा हो रही है उसके ससुर उसे ससुराल वाले कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, तो आग बबला हो जाती है। वो बाहर आती है और साफ साफ शादी से मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे इस घर में शादी ही नहीं करनी है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आज की जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी लखनऊ की है। लखनऊ के बगल में गाँव है, उसी गाँव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम पूजा था। पूजा देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। खूबसूरती के साथ साथ वो पढ़ने भी बड़ी तेज़ थी। ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई पूरी कर ली हुई थी और अभी वो मतलब जॉब के लिए फॉर्म वगैरह भर रही थी, जेल की बड़ी तैयारी कर रही थी। पूजा 3 भाई बहन में सबसे बड़ी बहन थी। तो होता है ना कि मीडिएटर होता है जो उसके लिए एक रिश्ता लेके आता है, कहता है कि लड़का कानपुर में है, जो भी टीचर बना है प्राइवेट स्कूल का, लड़का बहुत अच्छा है, उसे शादी करवा दिया जाए। तो लड़की के जो पिता होते हैं वो शादी से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो टीचर है, उसका डिमांड बहुत ज़्यादा होगा, अब मेरे पास उतने पैसे है नहीं, तो उससे कैसे हो सकता है। क्योंकि जो दोस्तों उसका जो पिता होते हैं वो कानपुर में ही जॉब कर रहा था प्राइवेट कंपनी में, उसका 20-25 हज़ार सैलरी होता है, तो उसमें तो थोड़ा सा ये दिक्कत होते रहता है। तो मीडिएटर कहता है क्या बात है, कोई बात करके देखा जाए उससे, कहीं मतलब कम नहीं हो जाए। तो शादी की बात उसे की जाती है। लड़का होता है, लड़के को देखते हैं, घर वाले भी उसके देखते हैं, ये लोग भी देखते हैं। तो जो लड़का होता है उस लड़के को पसंद आ जाते हैं। तो लड़का कहता है कि मुझे लड़की पसंद है, बाकी आप लोग देख लीजिए। तो लड़का की तरफ से कोई डिमांड तो नहीं था, लेकिन लड़का को जो माता पिता थे, घर वाले थे, उन लोग का डिमांड कुछ ज़्यादा ही था। उन लोग का डिमांड था कि हमको फोर व्हीलर चाहिए, एकदम टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर वगैरह वगैरह, पैसा सब कुछ चाहिए। तो इधर लड़की के जो पिता थे उस थोड़ा सा तो ये बका जाते हैं कि हम तो इतना कर नहीं पाएंगे। लेकिन लड़की के जो मामा थे वो कहते हैं चिंता मत कीजिए कि शादी बहुत अच्छे से हो गया, सब हम मैनेज कर देंगे। दोस्तों क्योंकि कुछ जो मामा होते हैं, एक मामा थे, 2 जॉब में थे और दूसरा मामा बिजनेसमैन थे। तो शादी फाइनल हो जाती है और शादी की तैयारी चलने लगती है। शादी की पूरी तैयारी बहुत अच्छे से होती है, मार्केटिंग शॉपिंग वगैरह सब शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि शादी से 15 दिन पहले लड़की का जो पिता होते हैं वो एक्सीडेंट कर जाते हैं, उनका पैर टूट जाता है, ब्रेन में भी चोट आता है, तो उनको सर्जरी तक की नौबत आई। तो उसका मतलब हॉस्पिटल में सर्जरी होता है, तो उसमें लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्च हो जाता है। इनके पिता का जो जमा पैसा था वो भी चला जाता है, साथ साथ रिश्तेदार से इधर उधर से पैसा लेके भी खर्च कर लेते हैं। तो इनका हाथ पूरा खाली हो जाता है, पैसा उसा का कोई ये था नहीं। तो होता है कि शादी का भी दिन करीब आ गया था, 15 दिन बाकी था। तो डेट बढ़ाने की बात होती है, डेट बढ़ा दिया जाए या फिर शादी कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों का कहना होता है कि अब जो होना था तो हो गया, शादी तो कभी भी करना ही है, तो क्यों नहीं शादी कर ही लिया जाए। तो होता है कि चलो कर ही लिया जाए, अब तो जो हो गया था लौट के आने वाला था नहीं, तो फिर इस शादी का मतलब होता है कि कर लिया जाए। तो उधर लड़का का जो घर वाला होते हैं उन्हें फ़ोन करते हैं और सारी बात बताई जाती है कि तरीके की बात है कि जो सामान उमान है वो पहले जो दे दिए, अभी जो है हम पूरी सामान नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ 1-2 साल में धीरे धीरे हम दे देंगे। तो उससे घर वाले मान जाते हैं कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, वही होगा। फिर बारात के दिन आती है, बारात अच्छे से आते हैं, धूमधाम से आते हैं। इधर शादी का भी बहुत अच्छी तैयारियाँ थी, सब कुछ हो जाता है। विधि उधि जो होता है, मतलब परछावन वगैरह सारा जितना भी और शादी से पहले का जो विध होता है, बहुत सारा विध हो जाता है। लेकिन जिसमें फेरा होना था उससे पहले लड़के के जो पिता होते हैं और उसके और भी घर वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जब तक 4 व्हीलर नहीं मिलेगा हम शादी नहीं करेंगे। और इस बात के लिए थोड़ा सा हो हल्ला शुरू हो जाता है। जब लड़की ये हल्ला सुनती तो पूछती है कि बाहर किसी चीज़ का हल्ला हो रहा है, तो किसी ने बताते हैं किस तरीके की बात है। अब लड़की बाहर जाती है और साफ साफ कहती है कि मुझे इस घर में शादी ही नहीं करनी है। वो शादी करने से मना कर देती है। उसे बहुत लोग समझाते भी नहीं, कहती नहीं मुझे इस घर में शादी नहीं करनी है। वो क्या करती है, 100 नंबर पर फ़ोन कर देती है, पुलिस वाले आ जाते हैं और शादी पूरी तरह से रुक जाता है। पर लड़का जो होता है वो शादी के लिए कहता भी है कि चलिए हम शादी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज करना चाहता है। लेकिन लड़की उसको मना कर देती है, मुझे शादी नहीं करनी है, बस अभी हमको नहीं करनी है। दोस्तों बारात वापस चली जाती है। इसके बाद लड़की फिर से तैयारी शुरू कर देती है। बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, पैसा आता था और उसी से पढ़ाई भी करती थी। तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है, फॉर्म भरती है। जब फॉर्म भरती है तो उसमें क्वालिफाई कर जाती है और शिक्षा विभाग के एक बहुत बड़ा अधिकारी बन जाती है। इसके बाद जो बहुत सारा जो स्कूल होता है, स्कूल में छापा मारती थी, देखती थी कि भाई कहाँ के क्या स्थिति है। तो ऐसे देखते देखते कि स्कूल में छापा मारने जब जाती है तो वहाँ होता है कि इसका जो इंचार्ज उसे बुलाया जाए। तो जो इंचार्ज आता है तो ये तो देखते ही रह जाती है, क्योंकि इंचार्ज था कोई और नहीं था बल्कि वही लड़का था जो शादी से इसको मतलब समझिए वापस चला आया हुआ था। ये देखते पहचान जाती है, लड़का भी इसको पहचान लेता है। वो लड़का बोलता है कि मैडम आप, तो बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ, कि तुम लोग जो जिसे तुम छोड़ के चला आया था वहाँ से। लड़का कहता है मैडम मुझे माफ़ कर दो,
कि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि तो मेरे घर वाले ऐसा किए थे। ये कहता है ऐसा थोड़ी है कि तुमने किया तो घर वाले किए थे। क्या होता है कि अगर तुम चाहता तो उसमें शादी कर सकता था, लेकिन तुमने भी तो नहीं किया। खैर उसका सब कोई बात नहीं है, काम करो, फाइल लाओ, फाइल चेक करते हैं। उसका फाइल मंगाया जाता है, उसका फाइल चेक करते हैं। तो दोस्तों जो इंचार्ज था वो सारा गवर्नमेंट किया हुआ था। तो कहता है कि सब कहाँ गया, तो कहता है कि सब तो ठेकेदार जाने गए। कहता है वो ऐसा कुछ नहीं है, उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद उसको जॉब से निकालने के लिए जो ऊपर जो और भी पदाधिकारी होते हैं उसके पास एक लेटर भेज देते हैं मैडम जी। इसके बाद ये लड़की जब अपने घर जाती है तो अपने पिता को सारी बात बताते हैं। तो उसके पिता का जो होता है गर्भ से सीना हो पूरा चौड़ा हो जाता है दोस्तों। और लड़की साबित कर देती है कि जब मेहनत करती है तो बहुत बड़े मकाम पर भी जा सकती है। जो नहीं जो शादी करके और किसी के और घर में जल्दी ही भेज दिया जाए, किसी को मौका देना चाहिए। तो बाकी आपको कहानी कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।